नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। स्वागत है आपका। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होगी, इसको लेकर आ रहे सर्वे ने नींद उड़ा दी है। आप कहेंगे किसकी नींद उड़ा दी है? आमतौर पर जो राजनीतिक लोग होते हैं, जो चुनाव हारते और जीतते हैं, उनकी नींद उड़ जाया करती है। लेकिन इस सर्वे ने तो आम जागरूक मतदाताओं की नींद उड़ा दी है, राजनीतिक विश्लेषकों की नींद उड़ा दी है, पोल पंडितों की नींद उड़ा दी है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? चुनावी सर्वे तो आते रहते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं दो बड़े सर्वे की। एक सर्वे सी वोटर एबीपी न्यूज का है और दूसरा सर्वे टाइम्स नाउ का है। मैं बात कर रहा हूं जुलाई में हुए इन दोनों सर्वे संस्थानों के सर्वे की और सितंबर में हुए इन दोनों सर्वे संस्थानों की। दोनों के रिजल्ट्स बहुत कुछ बयां करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आपको इस विषय पर ले जाएं, आप एक तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर है कि राजस्थान के सर्वे ने किसकी उड़ाई नींद। सी वोटर एबीपी का दावा है कि स्वीप करेगी बीजेपी। ये ताजा सर्वे कह रहा है कि बीजेपी स्वीप करेगी। और आप देखेंगे कि एक और सर्वे जो है वो कह रहा है कि टाइम्स नाउ का दावा है कि कांग्रेस का जबरदस्त बाउंस बैक हो रहा है। बाउंस बैक का मतलब तो आप जानते हैं कि एक बार जब कोई पिछड़ जाता है और उसकी वापसी होती है परफॉर्मेंस में, तो उसको बाउंस बैक कहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सर्वे में क्लीन स्वीप हो रहा हो भारतीय जनता पार्टी के लिए और दूसरे सर्वे में कांग्रेस बाउंस बैक कर रही हो? लेकिन हो सकता है, ऐसा हो रहा है। तो हम इससे मतलब क्या निकालें? क्या होने वाला है? राजस्थान की जनता का मूड दो बड़े सर्वे एक दूसरे के विपरीत उल्टे तरीके से सामने रख रहे हैं, तो इसके क्या मायने हैं? क्या राजस्थान की जनता का मूड पढ़ नहीं पा रहे हैं पोल पंडित, या फिर राजस्थान की सियासत में ऐसा बहुत कुछ घटित होने वाला है जिसको अभी पढ़ा नहीं जा पा रहा है या पढ़ा जाना बाकी है, और मतदाता उसके हिसाब से पेंडुलम की तरह इधर या उधर हो रहे हैं, हो सकते हैं, होने वाले हैं। मैं एक फिगर दिखाता हूं आपको। ये फिगर है कि जुलाई के मुकाबले सितंबर में तस्वीर क्या है। सब ये सी वोटर एबीपी का सर्वे है। सी वोटर एबीपी ने जुलाई के महीने में, आप देखेंगे कि मैं दोबारा से दिखा दूं इस तस्वीर को। जी, आप इस तरीके से देखें तो ज्यादा बेहतर है। वो ये कि जुलाई के मुकाबले सितंबर में तस्वीर जो है, कांग्रेस मुकाबले में डबल से ज्यादा बीजेपी हो रही है कांग्रेस के मुकाबले। आप देखेंगे कि जो जुलाई में तस्वीर है, जो जुलाई में तस्वीर है वो बीजेपी को 127 से 100, क्षमा कीजिए, ये सितंबर की तस्वीर है, 127 से 137 सीटें
यानी इसका मिड निकाला जाए तो 132 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही है, ताजा सर्वे का आंकड़ा है। और कांग्रेस को 59 से 69 सीटें यानी 64 सीटों पर सिमट जाना पड़ रहा है। ये जुलाई सितंबर महीने की तस्वीर है, एबीपी सर्वे, सी वोटर एबीपी का सर्वे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कांग्रेस को जितनी सीटें मिलने जा रही हैं उसकी दुगने से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलने जा रही। 64 दूनी 128 होता है, उससे 4 सीटें ज्यादा, यानी डबल से भी ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। इस सर्वे ने कांग्रेस की नींद हराम कर दी है, तो भारतीय जनता पार्टी की बाँछें खिल गई हैं। लेकिन जुलाई में जो हालात थे उस पर नजर डालिए। जुलाई में हालात थे कि भारतीय जनता पार्टी को 109 से 119 सीटें मिलती दिख रही थी, सी वोटर एबीपी सर्वे के मुताबिक। यानी इसका मिड निकाले तो 114 सीट बीजेपी जीत रही थी। लेकिन तब यानी जुलाई महीने में कांग्रेस को 78 से 88 यानी इसका मिड निकाले तो 83 सीटें मिलती दिख रही थी। इन दोनों दलों के बीच तब 17 और 14 31 सीटों का फासला था। यानी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी 31 सीट्स ज्यादा जीत रही थी जब जुलाई में सर्वे हुआ था। और जो सरकार बनाने के लिए मैजिक फिगर होता है, वो मैजिक फिगर चूंकि राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या 200 है, तो वहां मैजिक फिगर 101 होता है। तो 101 के मुकाबले 13 सीटें बीजेपी को ज्यादा आ रही थी। ये जुलाई की तस्वीर थी। लेकिन सितंबर आते आते हालात इतने बदल गए कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीटों का फासला ये 36 इधर और 32 यानी 68 सीटें ये फासला हो गया। और भारतीय जनता पार्टी को मैजिक फिगर यानी 101 से ज्यादा 31 सीटें मिलती दिख रही हैं। और जो सीटों का फासला मैंने बताया, 68 सीटें ज्यादा मिल रही हैं। ये फर्क, इतना बड़ा फर्क आया तो कैसे और क्यों? क्या ये रियल तस्वीर है? क्या ये वास्तव में ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो रही है? बीते 2 महीने में, यानी अगर 3 महीने भी समझ लें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो बीते 3 महीने में राजनीतिक परिस्थिति इतनी खराब हो गई कांग्रेस के लिए और इतनी अच्छी हो गई भारतीय जनता पार्टी के लिए कि ये फिगर इस तरीके से बिल्कुल बदल गया, तस्वीर बिल्कुल बदल गई। लेकिन ठहरिए, अभी किसी निष्कर्ष पर इन सी वोटर एबीपी सर्वे के बताए हुए नतीजों से तुरंत निष्कर्ष पर ना पहुंचे, क्योंकि एक और सर्वे का हम ऐसा ही आंकड़ा लेकर आने वाले हैं। और वो सर्वे है कि टाइम्स नाउ क्या कह रहा था। टाइम्स नाउ जुलाई और सितंबर में क्या देख रहा था अपने सर्वे में, उसकी फाइंडिंग्स क्या रही, उसकी फाइंडिंग्स में और सी वोटर एबीपी न्यूज की फाइंडिंग्स में क्या फर्क है और तब रियलिस्टिक बात क्या होगी, इसको देखने के लिए हम आपको फिर से एक तस्वीर स्क्रीन पर लाना चाहते हैं। और ये तस्वीर है, पहले फुल स्क्रीन में देख लेते हैं। ये तस्वीर है कि जुलाई के मुकाबले सितंबर तक में क्या घटा है कि बीजेपी की बढ़त घट गई है और कांग्रेस की बढ़त बढ़ गई है, या कांग्रेस की घटत जो है वो और कम हो गई है, कांटे की टक्कर हो गई है। आप देखेंगे कि जुलाई के महीने में, जुलाई मैंने इसमें अगस्त लिख दिया है गलती से। जुलाई के महीने में जो कांग्रेस 71 से 81 सीटें जीत रही थी टाइम्स नाउ सर्वे के मुताबिक, जिसका मिड जो है होता है 76 सीटें,
76 सीटें मिड होता है। कांग्रेस 71 से 81 सीटें जीत रही थी जुलाई के महीने में, और भारतीय जनता पार्टी को 114 से 124 सीटें मिल रही थी, जिसका मिड 119 होता है। यानी 76 बनाम 119 का मुकाबला कांग्रेस के अगेंस्ट में था। कब? जब जुलाई का महीना चल रहा था, टाइम्स नाउ सर्वे के मुताबिक। वो आंकड़ा सितंबर आते आते कितना बदल गया है उस पर गौर कीजिए कि कांग्रेस बाउंस बैक करके 76 से 96 सीट पर पहुंच गई। यानी 20 सीटों का फायदा कांग्रेस को हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी को 19 सीटों का नुकसान हुआ है। बीजेपी 119 से घटकर 100 की संख्या पर आ गई। 100 संख्या अब भी मैजिक फिगर है, यानी कि सरकार बीजेपी की ही बनती दिख रही है, लेकिन बहुत नजदीकी मुकाबला 96 और 100। तो अब आप दो तस्वीरों को अगर देखते हैं, दो तस्वीर मतलब एक एबीपी सी वोटर का सर्वे, जिसमें कि हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है, और दूसरा वो सर्वे जो टाइम्स नाउ ने दिखाया है सितंबर महीने में, हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एकदम कांटे का मुकाबला है। अब भी क्या आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, थोड़ा सा इन आंकड़ों को समझते हैं। राजस्थान की सियासत में अभी पानी बहना बहुत बाकी है। पानी बहना बहुत बाकी है का मतलब कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ये तमाम सर्वे चुनाव की घोषणा से पहले के थे। चुनाव की घोषणा के बाद जो भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे जी हैं, और कांग्रेस में सचिन पायलट जी हैं, और दूसरे तमाम जी, जिनके कारण इन पार्टियों में उथल पुथल मची रहती है, मची रह सकती है। टिकट के बंटवारे के बाद इनका क्या रवैया होता है, ये क्या एटीट्यूड दिखाते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची आई है, इस सूची ने ही बवाल खड़ा कर रखा है। वसुंधरा राजे के बहुत सारे नजदीकी नेताओं को टिकट नहीं मिले हैं। वसुंधरा राजे बैठक कर रही हैं, चिंता कर रही हैं, और उनके लगभग जो समर्थकों की संख्या है, जो उम्मीदवारी की हसरत लिए हुए खड़े हैं, वसुंधरा राजे की तरफ टकटकी लगाकर देखते रहे हैं, और अब ये जान गए हैं कि वसुंधरा राजे जी का कुछ चलने वाला नहीं है। क्योंकि एक दिन पहले भी बीजेपी के राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह जी ने कहा कि कोई चेहरा वहरा नहीं है, सिर्फ कमल देखकर वोट करना है। ठीक है, लेकिन चेहरा की अनदेखी कर देने से चेहरे की अनदेखी नहीं हो जाती है। तो ये वो फैक्टर है, जब बीजेपी की एक और सूची आएगी और उसमें भी वसुंधरा राजे का नाम नहीं होगा, उसमें भी वसुंधरा राजे के समर्थकों का नाम नहीं होगा, तो वसुंधरा राजे क्या अपनी सियासी हस्ती को यूं ही मिट जाते हुए देखती रहेंगी? ये बड़ा सवाल है। जो जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं वो ये कि वसुंधरा राजे इस पर एक्ट करने वाली हैं, करेंगी। वो बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के बजाय बीजेपी अपने समर्थक उम्मीदवार जो निर्दलीय होकर मैदान में होंगे, उनके लिए काम करती हुई नजर आ सकती हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार की सूची भी आनी बाकी है। कांग्रेस के उम्मीदवार की सूची अभी पितृपक्ष खत्म होने से पहले आने के आसार नहीं है, और ये मोटे तौर पर कम से कम 10 नहीं तो 1 हफ्ता तो आप मान ही के चलिए कि 1 हफ्ता और लगेगा जब कांग्रेस की सूची आएगी। और इस सूची में
इस बात की आसार कम है कि सचिन पायलट के समर्थकों की उपेक्षा होगी। तो कौन रिएक्ट कर सकता है? तो अशोक गहलोत के समर्थक रिएक्ट कर सकते हैं। सचिन पायलट महत्वपूर्ण मुकाम पार्टी में पा चुके हैं। पार्टी आलाकमान दोनों नेताओं के साथ बारंबार बैठक कर चुकी है। यहाँ तक कि अशोक गहलोत जी ने एक दिन पहले ही सोनिया गांधी जी से मुलाकात की है। उनको समझाया है कि हम पार्टी को दोबारा सत्ता में ला रहे हैं। ये सारी चीजें हैं जो उम्मीदों के पंख जो लगे हुए हैं इन दोनों नेताओं में, उसको उन दोनों कांग्रेस के ये दोनों पंख फड़फड़ा रहे हैं। और ये दोनों पंख फड़फड़ाते रहें तो शायद मुकाम तक पक्षी पहुंच भी जाए, लेकिन राजनीति इस तरह का अवसर नहीं देती है कि दोनों पंख का के फड़फड़ाने का बैलेंस बना रहे। तो जैसे टिकट सामने आता है तो वो बात भी सामने आएगी। लेकिन और भी एक बात है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच जो ट्यूनिंग है, उस ट्यूनिंग का भी एक असर यहां देखने को मिल सकता है। वो ट्यूनिंग क्या है कि अगर वसुंधरा राजे के समर्थक टिकट पाने से वंचित रहते हैं, जितने समर्थक जितनी बड़ी संख्या में, और वसुंधरा राजे बीजेपी छोड़ने तो नहीं जा रही हैं, लेकिन बीजेपी में रहते हुए अपने समर्थकों की जीत वो जरूर हासिल करना चाहती हैं, ताकि कम से कम 10, 12, 15 की संख्या में ऐसे एमएलए रहें जो बीजेपी में रहकर या बीजेपी से बाहर निर्दलीय भी, ये इतनी बड़ी संख्या हो कि कोई भी सरकार बने बिना वसुंधरा राजे के समर्थन से ना चले। तो इस पोजीशन को हासिल करने के लिए वसुंधरा राजे जी जान से जुटी हैं, और इसमें अशोक गहलोत उनकी मदद कर सकते हैं। बड़ी खबर यही है। अशोक गहलोत अगर मदद करते हैं कि अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के बजाय वसुंधरा राजे के समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार को जिताने की राजनीतिक चाल चलें, तो पूरा राजस्थान का समीकरण गड्डम गड्ड हो सकता है। चाहे ये सी वोटर एबीपी का सर्वे हो या फिर टाइम्स नाउ का सर्वे, इसमें हमने दिखाया नहीं है, लेकिन तीसरा कोना जो है निर्दलीय का बहुत छोटा नगण्य दिखाया गया है। वैसी स्थिति में तीसरा कोना बड़ा हो सकता है। तो राजस्थान की ये तस्वीर लोगों को अभी समझ में आना बाकी है, और सर्वेयर्स के दिमाग से उनके दिमाग में सवाल बनकर जनता के बीच पहुंचा भी नहीं है। अगर सर्वेयर इस बात का आकलन कर लेते कि वसुंधरा राजे अपने दम पर कितने निर्दलीय सांसदों को अशोक गहलोत जी की मदद से जिता सकते हैं, तब शायद सर्वे के परिणाम कुछ और होते। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। हम आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच बिटवीन द लाइंस, यानी खबरों के बीच खबर खोजने का जो जज्बा है, तरीका है, कोशिश है, वो निरंतर जारी रहे। तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।